आज हमने प्रॉब्लम 4 करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.15 का। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इज़ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन कॉन्टिन्यूज एट टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि जो ए बी सी की जो वैल्यूज़ है ना, वो टी इज इक्वल टू 2 पर जो सा कॉन्टिन्यूस है तो किस वैल्यूज़ पे है। ठीक है, सबसे पहले हम जो सा इसको देखते हैं। हमें ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमने वेक्टर फंक्शन ए टी इज कॉन्टिन्यूस एट टी इज इक्वल टू टी नॉट इफ। ठीक है, हमें सपोज कर लेना है टी के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर ले, वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर हम देखें तो वैसे इस वैल्यू को टी में कोई भी वैल्यू पुट कर दे कॉन्टिन्यूस तो हो ही जाएगी, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूस तब होता है जब डिवाइड में ज़ीरो आए। ठीक है, अब जो सा है ये हमारे पास ये डेफिनेशन है, ये आपको पता है। अब अगर हम टी की जगह पे 2 पुट कर दें, क्योंकि लिमिट तो 2 ही हमें दी हुई है, 2 पुट कर देते हैं। यहाँ पे टी, यहाँ टी नोट आ गया। ठीक है, टी नोट की जगह हमने क्या पुट करना है, टी। ये देखें, टी अप्रोचेस टू टी नोट, तो आपने टी नोट की जगह क्या पुट कर देना है, 2। तो अब टी नोट सिर्फ इधर है तो इधर 2 आ गया। बाकी इस वाली वैल्यू की जगह ये हमने पहली वैल्यू लिख दी। ठीक है, और ये A2 वैसे का वैसे ही लिखा है। अब इसमें हमने लिमिट 2 पुट कर देनी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 पुट कर दिया। देखें, टी इधर था, टी पुट कर दिया, टी इधर था, टी 2 पुट कर दिया, बाकी इधर कोई वैल्यू नहीं तो नहीं किया। ये वैसे की वैसे ही। अब 2 का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4, 4 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का क्यूब यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। 8 को इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और सी के वैसे का वैसे ही। अब ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, अगर हम देखें तो ये हमारे इसके इक्वल हम लिख सकते हैं ना। ये देखें, i + 2j + 3k के, चलें हमने इसके इक्वल लिख दी। अब हमने इसको 4 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 8 को अंदर जाके, और ये वैसे की वैसे। अब कंपेयर कर देना i वाली टर्म को i के साथ, j वाली टर्म को j के साथ, और k वाली टर्म को k के साथ। ठीक है, अब 4a + 8b + 12c = 1, हमने सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट उसके लेने हैं तो 1 आ गया। 16a - 8b = 2, c = 3। ठीक है, अब हम लोगों ने जो सा सी किसके इक्वल आ गए, देखें 3 के 3 इक्वेशंस बन गई, तो सी का आंसर खुद ही आ गया। अब हमने ए और बी का आंसर निकालना। अब सी की वैल्यू इसमें से किस में पुट करें, इसमें तो सी है नहीं, इसमें पुट कर देते हैं। देखिए, पुट c = 3 इन 1 इक्वेशन। अब ये देखें, अब इस इक्वेशन 1 में c की जगह क्या पुट कर दिया, 3, बाकी वैसे 4a + 8b 12 3 ज़ा 36। ठीक है, =1। 36 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस है, तो 1 - 36 = -35। ये हमारे पास चौथी इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास एक ये चौथी इक्वेशन है और एक आप लोगों के सामने, जैसा कि आप सबको पता है, ये वाली इक्वेशंस हैं। ये 3 थी और एक चौथी। अब ए बी इसमें है सेकेंड वाली में, और एक ए बी हमारे पास है इस 4th वाली में। तो हमने ना इक्वेशन 2 और 4 को सोल्व करते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, क्योंकि 8b और -8b कैंसिल हो जाते हैं। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर 16 + 4 20a, 2 - 35 -33। अब एक साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई इस साइड पे आके आ जाएगी डिवाइड, तो हमारे पास ये ए का भी आंसर आ गया। ये किसी चीज़ पे कट नहीं हो रहा था तो हमने यही आंसर लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग ये ए की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, फिर सी की भी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। तो इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद ये कि 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो -33/5 + 8b = -35। ठीक है, अब आपने इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे वाला 5 खत्म हो जाए और ऊपर आ जाए। ठीक है, अब जो से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसके नीचे 5 खत्म हो गया, और 8 5 ज़ा 40 और 35 5 ज़ा 175। अब -33 उस तरफ चल जाके क्या हो जाएगा, +33। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो -142 आ गया। ठीक है, 40 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 20 ज़ा 40, 2 71 ज़ा 142। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई, ये ए बी और सी की हमारे पास वैल्यू आ गई, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।